बेइज्जती होने के बाद चुप रहो। बस ये 7 काम करो। आपका स्वागत है, जहां आपको मिलेगा जैसे मोटिवेशन, एंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी, व्लॉग्स आदि से जुड़ा शानदार कंटेंट। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर तुम देखोगे जीवन में हर किसी को कभी न कभी बेइज्जती, अपमान का सामना करना पड़ता है। यह अनुभव दर्दनाक और निराशाजनक हो सकता है, खासकर जब वह किसी अपने या समाज के सामने हो। अधिकतर लोग अपमान का बदला लेने की कोशिश करते हैं या तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन यह हमेशा सही तरीका नहीं होता। अगर आप अपनी बेइज्जती का सही तरीके से सामना करना चाहते हैं, तो चुप रहना और सही कदम उठाना ही सबसे अच्छा तरीका है। इस लेख में हम आपको 7 ऐसे काम बताएंगे जो अपमान सहने के बाद करने चाहिए। अगर आप इन बातों को सही से अपनाते हैं, तो आपकी इज्जत और आत्मसम्मान पहले से भी ज्यादा बढ़ जाएगा। एपा आम बा तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। भावनाओं को नियंत्रित करें। जब कोई हमारी बेइज्जती करता है, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया होती है क्रोधित हो जाना और तुरंत कुछ कह देना। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती हो सकती है। तुरंत प्रतिक्रिया देने से आपकी छवि और भी खराब हो सकती है, क्योंकि गुस्से में कही गई बातें अक्सर स्थिति को और बिगाड़ देती हैं। क्या करें? गहरी सांस लें और अपने आप को शांत करें। अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, क्योंकि गुस्से में किया गया कोई भी कार्य भविष्य में आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर संभव हो तो चुपचाप वहां से निकल जाएं, ताकि आप किसी बेकार की बहस में न उलझें। मन ही मन सोचें कि क्या इस बहस का कोई फायदा होगा? अगर नहीं, तो अपने सम्मान को बचाने के लिए चुप रहना ही बेहतर है। जब आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, तो सामने वाले को लगेगा कि आप पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा। यह आपकी मानसिक मजबूती को दर्शाता है और लोग आपको हल्के में नहीं लेंगे। 2. स्थिति को शांति से विश्लेषण करें। अपमान होने के बाद सबसे जरूरी बात यह है कि आप उस स्थिति को शांति से विश्लेषण करें। क्या सामने वाले ने सही कहा? क्या कोई सीखने की बात थी? या फिर वह केवल आपको नीचा दिखाने के लिए ऐसा कर रहा था? क्या करें? जब आप अकेले हों, तो घटना को ठंडे दिमाग से याद करें। जानने की कोशिश करें कि अपमान का कारण क्या था। क्या यह आपकी किसी गलती के कारण हुआ या फिर किसी की जलन के कारण? स्वयं का आकलन करें। अगर गलती आपकी थी, तो उसे सुधारने की कोशिश करें, लेकिन अगर कोई जानबूझकर आपकी बेइज्जती कर रहा था, तो उसे अपने ऊपर हावी न होने दें। जब आप स्थिति को अच्छी तरह समझ लेंगे, तभी आप उस पर सही ढंग से प्रतिक्रिया दे पाएंगे। 3. खुद को और मजबूत बनाएं, अपनी काबिलियत बढ़ाएं। अगर कोई बार बार आपकी बेइज्जती करता है, तो संभव है कि वह आपको कमजोर समझता हो। इसका सबसे अच्छा जवाब है खुद को इतना मजबूत बना लेना कि लोग खुद आपकी इज्जत करने लगें। क्या करें? नए कौशल सीखें और अपने आप को पहले से बेहतर बनाएं। अपनी शारीरिक और मानसिक ताकत बढ़ाएं। पढ़ाई, करियर और आर्थिक रूप से खुद को मजबूत करें, ताकि लोग आपकी कद्र करने लगे।
अपने आत्मसम्मान को बढ़ाएं। अगर आप खुद को सम्मान नहीं देंगे, तो कोई और भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। जब आप खुद को पहले से ज्यादा काबिल बना लेते हैं, तो वही लोग जो आपकी बेइज्जती करते थे, एक दिन आपकी तारीफ करने लगेंगे। 4. अपमान करने वाले व्यक्ति को नजरअंदाज करें। अगर कोई आपको बार बार अपमानित करता है, तो हो सकता है कि वह सिर्फ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हो। ऐसे लोगों को जवाब देने की बजाय उन्हें नजरअंदाज करना ही सबसे अच्छा तरीका है। क्या करें? उनकी बातों को दिल पर न लें। उनकी मौजूदगी में खुश और आत्मविश्वास से भरे रहें, ताकि उन्हें लगे कि उनकी बातों का आप पर कोई असर नहीं हो रहा। अगर कोई आपको चिढ़ाने की कोशिश करे, तो बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाएं। इससे सामने वाला खुद झेप जाएगा। जब आप किसी की बेइज्जती करने वाली बातों को इग्नोर करते हैं, तो धीरे धीरे वह खुद हार मान जाता है और आपको परेशान करना बंद कर देता है। 5. अपनी सफलता से जवाब दें। सबसे अच्छा बदला। अगर आप वाकई उन लोगों को जवाब देना चाहते हैं जिन्होंने आपकी बेइज्जती की, तो सबसे अच्छा तरीका है सफलता हासिल करना। जब आप जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे, तो वही लोग जो आज आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, कल आपके सामने सम्मान से झुकेंगे। क्या करें? अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। हर दिन अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए मेहनत करें। अपने आलोचकों की बातों को अपनी प्रेरणा बना लें। सफलता ही सबसे बड़ा बदला है। जब आप सफल हो जाएंगे, तो आपकी इज्जत खुद ब खुद बढ़ जाएगी। खुद को मानसिक रूप से मजबूत करें। अगर आप हर छोटी छोटी बात पर दुखी हो जाते हैं, तो लोग इसका फायदा उठाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपने मानसिक स्तर को मजबूत बनाएं, ताकि कोई भी आपकी भावनाओं से खिलवाड़ न कर सके। क्या करें? ध्यान, मेडिटेशन करें, ताकि आपका मन शांत रहे। सकारात्मक सोचें और खुद को हमेशा ऊर्जावान बनाए रखें। स्वयं पर भरोसा रखें और खुद को किसी से कम न समझें। जब आपका मानसिक स्तर मजबूत होगा, तो कोई भी आपको आसानी से तोड़ नहीं पाएगा। 7. सही समय आने पर जवाब दें। बुद्धिमानी से प्रतिक्रिया दें। बेइज्जती का जवाब देने के लिए गुस्से में कुछ भी कह देना सही तरीका नहीं है। अगर आपको जवाब देना ही है, तो सही समय और सही तरीके से दें, ताकि वह प्रभावी हो। क्या करें? जब स्थिति आपके पक्ष में हो, तब बुद्धिमानी से अपनी बात रखें। अपने शब्दों और तर्कों को इतना मजबूत बनाएं कि सामने वाला खुद गलत साबित हो जाए। गुस्से में नहीं, बल्कि धैर्य और आत्मविश्वास के साथ जवाब दें। जब आप सही समय पर सही तरीके से जवाब देंगे, तो आपकी इज्जत और भी बढ़ जाएगी। निष्कर्ष: सम्मान लौटाने का सही तरीका बेइज्जती सहना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप सही कदम उठाते हैं, तो आप न केवल अपने आत्मसम्मान को बचा सकते हैं, बल्कि दूसरों के दिलों में भी अपनी इज्जत बढ़ा सकते हैं। इन 7 बातों को अपनाकर आप जीवन में मजबूत बन सकते हैं और अपनी बेइज्जती का सही जवाब दे सकते हैं। याद रखें, सबसे अच्छा बदला खुद को इतना काबिल बना लेना है कि लोग आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाए।